ग्रामीण विकास और पंचायती राज की संसदीय समिति में हुआ हंगामा हुआ। मेधा पाटकर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको संसदीय समिति में बुलाने को लेकर के, और इसके चलते बैठक भी बाधित हुई और बैठक को एक नई तारीख के लिए स्थगित करना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमेटी के चेयरमैन सप्तगिरी उल्का जी। सर, जैसी हमको जानकारी मिली है, मेधा पाटकर वहां पर आई, इस वजह से हंगामा हो गया, बैठक स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल, यही आज हम लोग का बैठक था जो जमीन अधिग्रहण बिल 2013 एक्ट के ऊपर। एंड ये कई सारे बैठक हो चुके हैं जहाँ पे हम लोग एक प्रेसिडेंस के हिसाब से मंत्रालय को बुलाते हैं, सिविल सोसाइटी को बुलाते हैं, एनजीओस को बुलाते हैं। आज हम लोग ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को बुलाए थे, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को बुलाए थे, लैंड रिसोर्सेज वाले थे, साथ में 10-11 एक्टिविस्ट को बुलाए थे, एनजीओस को बुलाए थे, जो कि देश भर से आए थे। कर्नाटका से आए थे, प्रकाश राज जी आए थे, आपके आराधना जी आए थे, मध्य प्रदेश से अशोक पैगम जी आए थे, अब मेधा पाटकर जी भी आई थी। एंड यही चर्चा के लिए कि ये एक्ट लैंड एक्विजिशन कैसे हो रहा है, उसको ठीक वे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। जैसे ही मीटिंग शुरू हुआ हम लोग का रिपोर्ट अडॉप्शन के बाद, तो अचानक से एक सिंक्रोनाइज वे में सारे भाजपा के सांसद जितने मेरे साथी लोग थे, सब ये बोलने लगे कि मेधा पाटकर को नहीं बुलाना चाहिए, एंटी नेशनल है, उसकी बात नहीं रखा जाना चाहिए, आप चाहो तो फिर बाहर देश से किसी को बुला सकते हो। तो अपोज करके अनफॉर्चुनेटली बॉयकॉट किए, जिसके लिए हमें मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। लेकिन सर, मेधा पाटकर का विरोध क्यों? एंटी नेशनल है और ये पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया, जैसे हमको जानकारी मिली बैठक के दौरान। वो तो पाकिस्तान का जिक्र ये है कि आप कोई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाए, इस टाइप की बात भी कुछ लोग करने लगे। तो ये दुखद बात है, हमें सबकी बात सुनना चाहिए। एंड मेधा पाटकर का विरोध क्यों हो रहा था? ये बोल रहे कि एंटी नेशनल है एंड ये 4 राज्य का डेवलपमेंट रोक दिए, ये सब बात आ गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ बुनियाद है इसके पीछे, कोई वजह है। बट ये घटना घटी है एंड जिसके लिए हम लोग का मीटिंग स्थगित करना पड़ा। हमारा ये मेन मुद्दा है कि जमीन अधिग्रहण जो हो रहा है, जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है, रिहेबिलिटेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। हर जगह जहाँ पे आप देखिए उद्योगपति सब एक्वायर करते जाते हैं, लैंड एक्वायर कर जा रहे हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा है। एंड ये बिल्कुल ही ठीक नहीं। हम बैठक स्थगित क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वहां पर मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद थे, तो बैठक बीजेपी सांसदों ने अगर बॉयकॉट किया तो कंटिन्यू नहीं हो सकती थी? नहीं, अधिकारी वहां मौजूद थे सर। एक कोरम चाहिए होता है बैठक करने के लिए। एंड वो कोरम, अब देखो जितने स्टैंडिंग कमेटी है, ऐसे डिजाइन है कि बीजेपी के कम से कम 22 सांसद उसमें होते हैं एंड कोरम के लिए आपको कम से कम 10 सांसद चाहिए। तो कोई मीटिंग बिना बीजेपी की अनुमति के चल ही नहीं सकता, पर सहमति से चलता है। स्टैंडिंग कमेटी वो स्थान है जहाँ पे हम लोग आपस में सहमति करके करते हैं। ये घटना घटी है, हम ऑनरेबल स्पीकर साहब से ज्ञात करेंगे, उनको अवगत करेंगे कि ऐसे घटना घटी, उनके आरक्षण की भी जरूरत है, उनके सहयोग की जरूरत है, ताकि हम लोगों की बात तो सुने। आगे जो कार्रवाई करे ना करे वो तो दूसरी बात है, रिपोर्ट में क्या आ जाए दूसरी बात है। लोगों की बात अगर संसद में नहीं सुनेंगे, पार्लियामेंट में नहीं सुनेंगे, तो कहाँ सुनेंगे? तो ये मुद्दा था। आपत्ति शायद इसी बात को लेकर के थी, जैसे हमको जानकारी मिली है कि मेधा पाटकर को संसदीय समिति में क्यों बुलाया गया। वो पहले भी बहुत बार आ चुकी है, सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में आ चुकी है, कल्याण सिंह की अध्यक्षता में भी आ चुकी है। तो ये पहली बार नहीं कि वो आ रही है, वो यूपीए टाइम में भी आ चुकी थी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स में। अभी उनको क्या आपत्ति, वो तो भाजपा ही बोल पाएंगे कि मेरा पाटकर से क्या डर है क्या नहीं है। बट आज ये घटना घटी है एंड ये ऑनरेबल स्पीकर साहब के अवगत करूंगा। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें सबकी बात सुनना चाहिए था। साफ तौर पर कमेटी के चेयरमैन का यही कहना है कि स्पीकर जिन्होंने इस कमेटी का गठन करते हैं उनको जानकारी दी जाएगी, और ये बैठक जो स्थगित हुई है इसका जो आधार बना है वो है मेधा पाटकर का कमेटी में आना। क्योंकि जैसी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी सांसदों को आपत्ति ये थी कि वो एक देशद्रोही, उनके जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था बैठक के दौरान भी, और इसी वजह से उनको कमेटी में नहीं बुलाना चाहिए, और इसके चलते हुई है कमेटी की बैठक स्थगित। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।